भाई अंगद के पिता, अप्सरा तारा के पति और वानर श्रेष्ठ ऋषि के पुत्र बाली बहुत ही शक्तिशाली थे। देवराज इंद्र का धर्मपुत्र और किंकिधा का राजा बाली जिससे भी लड़ता था, लड़ने वाला कितना भी शक्तिशाली हो, उसकी आधी शक्ति बाली में समा जाती थी और लड़ने वाला कमजोर होकर मारा जाता था। रामायण के अनुसार बाली को उसके धर्म पिता इंद्र से एक स्वर्ण हार प्राप्त हुआ था। इसी हार की शक्ति के कारण बाली लगभग अजेय था। उसने कई युद्ध लड़े और सभी में वह जीता। इस स्वर्ण हार को ब्रह्मा ने मंत्र युक्त करके ये वरदान दिया था कि इसको पहनकर बाली जब भी रणभूमि में अपने शत्रु का सामना करेगा तो उसके शत्रु की आधी शक्ति क्षीण हो जाएगी और ये आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएगी। यही बाली की शक्ति का राज था। बाली ने अपनी इस अद्भुत शक्ति के बल पर 1000 हाथियों का बल रखने वाले दुदुम्बी नामक असुर का वध कर दिया था। दुदुम्बी के बाद बाली ने उसके भाई मायावी का भी एक गुफा में वध कर दिया था। रावण ने बाली की शक्ति के चर्चे सुनकर उससे युद्ध करने की ठानी, लेकिन बाली ने रावण को अपनी कांख में 6 माह तक दबाए रखा था। अंत में रावण ने उसे हार मानकर उसे अपना मित्र बना लिया था। रामायण में हनुमान और बाली के युद्ध का एक रोचक प्रसंग है। ये प्रसंग कई सबक देता है। व्यक्ति कितना भी ताकतवर हो जाए, कितना भी धनी हो जाए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। बाली और सुग्रीव को ब्रह्मा जी की संतान माना गया है। बहरहाल अपनी ताकत के नशे में चूर बाली यहाँ वहाँ लोगों को चुनौती देता रहता था। एक दिन ऐसे ही वह वन में चिल्ला रहा था कि कौन है जो मुझे हरा सकता है। किसी ने माँ का दूध पिया है जो मुझसे मुकाबला कर सके। हनुमान जी वन में तपस्या कर रहे थे और अपने आराध्य भगवान राम के नाम का जाप कर रहे थे। बाली के चिल्लाने से उनकी तपस्या में खलल पड़ा। उन्होंने बाली से कहा, वानर राज आप अति बलशाली है, आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं। इस पर बाली भड़क गया। उसने हनुमान से यहाँ तक कि राम तक को चुनौती दे दी। बाली ने कहा, हनुमान तुम को क्या, तुम्हारे राम भी मुझे नहीं हरा सकते। है दम तो बुलाओ अपने राम को। राम का मजाक उड़ता देख हनुमान को गुस्सा आ गया और उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। तय हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही दोनों के बीच दंगल होगा। अगले दिन हनुमान तैयार होकर दंगल के लिए निकले ही थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान को समझाने की कोशिश की कि वह बाली की चुनौती स्वीकार ना करे। इस पर हनुमान ने कहा, प्रभु, बाली जब मुझे ललकार रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन उसने भगवान राम को भी चुनौती दी है, इसलिए मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ब्रह्मा जी ने फिर समझाने की कोशिश की तो हनुमान जी बोले, अगर अब मैं पीछे हट गया तो दुनिया क्या कहेगी। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, आप दंगल के लिए जाओ, लेकिन अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही लेकर जाओ। शेष अपने आराध्य के चरण में समर्पित कर दो। दंगल से लौटकर ये शक्ति फिर हासिल कर लेना। हनुमान जी मान गए और अपनी कुल शक्ति का 10वां हिस्सा लेकर चल पड़े बाली का सामना करने। दंगल के मैदान में कदम रखते ही वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्ति का आधा हिस्सा बाली के शरीर में चला गया। इससे बाली के शरीर में जबरदस्त हलचल शुरू हो गई। उसे लगा जैसे ताकत का कोई समंदर शरीर में हिल्लोरे ले रहा है। चंद पलों में बाली को लगा मानो उसके शरीर की नसें फट जाएगी और रक्त बाहर निकलने लगेगा। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने बाली से कहा कि तुम खुद को दुनिया में सबसे ताकतवर समझते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का छोटा सा हिस्सा नहीं संभाल पा रहा है।
खुद को जिंदा रखना चाहते हो तो हनुमान से कोसों दूर भाग जाओ। बाली ने ऐसा ही किया और बाद में उसे आभास हुआ कि हनुमान जी उसे कहीं अधिक ताकतवर है। उसने हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया और बोला, अथाह बल होते हुए भी हनुमान जी शांत रहते हैं और राम भजन गाते रहते हैं, और एक मैं हूँ जो उनके एक बल के बराबर भी नहीं हूँ और उनको ललकार रहा था। इस तरह हम हनुमान जी के जीवन से शिक्षा ले सकते हैं कि हनुमान जी के पास अतुलित बल था, लेकिन उनमें घमंड का लेश मात्र भी नहीं था। जबकि हम लोग जीवन में कोई छोटी सी भी उपलब्धि प्राप्त कर ले तो हमें इस चीज का बहुत अभिमान हो जाता है। हम हनुमान जी से निहंकारी रहना सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।